जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य दिवस की परेड में शौर्य और पराक्रम की झांकियां देखने को मिली। नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए भव्य और अद्वितीय समारोह के। समारोह में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रहे। अभी तक हमेशा परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती आई है, लेकिन इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज करती नजर आई। तो दिन खास रहा। बेहद भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर कई कैबिनेट मिनिस्टर्स भी पहुंचे और सबसे खास बात यह कि यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कई अलग अलग खास तस्वीरें आज के भव्य दिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया। तो 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आज का दिन बेहद खास मनाया गया। जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वीर शहीदों को वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्तव्य पथ से ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और यहां पर उनका सम्मान किया गया। उसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू और मैक्रों का स्वागत पीएम मोदी करते हुए और कर्तव्य पथ पर सेना का शौर्य और पराक्रम भी दिखाई दिया। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी के साथ वाली तस्वीर साझा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कल शाम हवा महल के बाहर ये सेल्फी ली थी, जिसे आज उन्होंने साझा किया। कल मैक्रों जयपुर के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रोड शो भी किया था और इसी दौरान पीएम मोदी और मैक्रों ने एक सेल्फी भी ली थी। उसी सेल्फी को एक्स पर शेयर करते हुए मैक्रों ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी। यहां पर नरेंद्र मोदी को वो दोस्त बता रहे हैं। जहां पर एक और जब वो जयपुर पहुंचे थे तो फ्रांस और भारत के बीच जो मित्रता है उसे दर्शाया गया था और कुछ ऐसी ही मित्रता एक्स हैंडल पर इमैनुअल मैक्रों की ट्वीट में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर वो कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत की जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। यहां आकर मैं बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं एक्स हैंडल के जरिए सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि वो काफी ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और आज 75वें गणतंत्रता दिवस पर कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान का दमखम दिखाई दिया। भारतीय सेना का मुख्य टैंक T-90 यानी कि भीष्म टैंक, पिनाका रॉकेट, नाग मिसाइल जो एंटी टैंक मिसाइल भी है, उसका प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर किया गया। उस दौरान की एक खास तस्वीरें जहां पर भारत की ताकत को, भारत की शौर्य को दुनिया ने देखा जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। यहां पर सेना की शौर्य गाथा को सभी ने सुना। 4 अलग अलग तस्वीरें। T-90 टैंक की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिनाका यहां पर मौजूद रहा। BMP-2 और नाग मिसाइल का भी यहां पर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन करते हुए सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग मंत्रालय ने भी अपनी झांकी के जरिए लोगों का दिल जीता। इसमें इसरो की झांकी में चंद्रयान और आदित्य L1 की झलक दिखाई दी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक इतिहास इसरो ने रचा। चंद्रयान को सफलतापूर्वक चांद पर भेजते हुए इसका भी जिक्र इस झांकी में किया गया। तो वहीं विदेश मंत्रालय की झांकी में G20 का भी जिक्र किया गया। G20 चूंकि भारत के लिए गौरव वाला क्षण रहा और इस बार मेजबानी भारत को मिली, तो इसका भी प्रदर्शन झांकी में किया गया। विदेश मंत्रालय की ओर से, जलमार्ग मंत्रालय की ओर से ये खास प्रदर्शनी लगाई गई जहां पर जलपोत दिखाए गए। तो वहीं गृह मंत्रालय की ओर से ये भव्य झांकी, तो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी ओर से ये अलग अलग झांकियां दिखाई गई, जहां पर भारत किस तरीके से
विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए लगातार एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भारत विकासशील से विकसित देश बन सके। तो चुनाव आयोग की ओर से भी खास झांकी लगाई गई और चुनाव आयोग की ओर से भी काफी सराहनीय कार्य विधानसभा चुनाव में किए गए, जब अलग अलग खास पहल किए गए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट दे सके। तो आईटी मिनिस्ट्री की ओर से ये देख पा रहे हैं रोबोटिक्स, जहां पर आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगातार भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया देख रही है भारत के विकास को, भारत की अखंडता को, भारत के संस्कृति को। जिस तरीके से आज कर्तव्य पथ पर हर एक तरफ भारत की संस्कृति की झलक भी साफ दिखाई दे रही थी। तो देश भर में गणतंत्र का जश्न मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने झंडा फहराया और सलामी ली। साथ ही देश और प्रदेश वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से, यह तस्वीर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया और प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में झंडारोहण करते हुए लोगों को सलामी देते हुए खास बधाइयां दी हैं। हरियाणा से तस्वीर मनोहर लाल खट्टर, वहां के मुख्यमंत्री झंडारोहण करते हुए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झंडारोहण करते हुए और लोगों को शुभकामनाएं देते हुए 75वें गणतंत्रता दिवस की। मोहन यादव की तस्वीर मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री हैं और वहां पर झंडारोहण करते हुए लोगों को शुभकामनाएं देते नजर आए। ओडिशा से भी ये तस्वीर, जहां पर नवीन पटनायक वहां के सीएम लोगों को गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और वहां पर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आए। तो बड़ी चौपड़ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडा फहराया। उस दौरान की एक खास और अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और सभी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए भी और सामने से मिलकर भी बधाई दी। तो कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झलक दिखाई दी। कर्तव्य पथ पर राजस्थान की संस्कृति पधारो म्हारे देश थीम पर झांकी का प्रदर्शन किया गया। बेहद अद्भुत नजारा रहा, लोग तालियां बजाते वहां पर नजर आए जब राजस्थान की संस्कृति से न कि सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को भी रूबरू कराया गया। राजस्थान का जहाज ऊंट, जिस पर ये जवान तैनात होकर लोगों को सलामी देते हुए नजर आए। तो बीएसएफ के ऊंट दस्ते ने मार्च किया। दो अलग अलग झलकी आपको दिखा रहे हैं खास और भव्य कार्यक्रम की, जहां पर राजस्थान की संस्कृति को, राजस्थान के कला को लोगों के सामने दिखाया गया। कठपुतली नृत्य वहां पर, क्योंकि राजस्थान का ये बेहद खास नृत्य होता है और जो भी राजस्थान जाता है इस नृत्य को जरूर देखता है। साथ ही साथ पधारो हमारे देश थीम पर वहां पर जो महिलाएं थी वो भी नृत्य करती हुई नजर आई। संदेश को लेकर ये झांकी। संदेश को लेकर ये झांकी। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी चौपड़ और ओटीएस में झंडा फहराया। साथ ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि भी अर्पित की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। तो तीन अलग अलग तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, किस तरीके से गणतंत्रता दिवस पर वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए और प्रदेशवासियों को और देशवासियों को इस खास अवसर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी। ओटीएस पर उन्होंने झंडा फहराया, बड़ी चौपड़ पर भी झंडारोहण किया गया। अमर जवान ज्योति पर उन्होंने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए, पुष्पांजलि करते हुए उन्हें नमन किया। तो आज देश भर में गणतंत्रता दिवस को लेकर धूम है। देश भर में रिपब्लिक डे खास तौर पर मनाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर भव्य और खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री झंडारोहण करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सबसे पहले ओटीएस पहुंचे, जहां पर उन्होंने
झंडा फहराया। उसके बाद बड़ी चौपट से ये तस्वीर जहां पर उन्होंने तिरंगा फहराया। देश की आन बान और शान को लेकर उन्होंने लोगों को सलामी भी दी और साथ ही साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के लिए जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, जितने भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और प्रत्येक राजस्थान के नागरिकों को शुभकामनाएं भी देता हूँ और उनसे इतना भी निवेदन करना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प में उन्होंने कहा है कि हर नागरिक का कर्तव्य, मैं हर नागरिक के कर्तव्य को भी याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि देश के और देश के निर्माण में तो सिर्फ प्रदेश ही नहीं, देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर झंडारोहण किया गया, झंडा फहराया गया, जहां पर कई जगहों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही साथ एसएमएस पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। पहली तस्वीर में राज्यपाल कलराज मिश्र आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने एसएमएस अस्पताल में झंडा फहराया। दूसरी तस्वीर विधानसभा से है, जहां पर विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने झंडा फहराया, अध्यक्ष हैं। वहीं तीसरी तस्वीर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने झंडा फहराया। तो वहीं चौथी तस्वीर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की है, जहां पर वो नजर आ रहे हैं आपको, उन्होंने बड़ी चौपड़ में तिरंगा फहराया। तो गणतंत्र दिवस पर शासन सचिवालय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झंडारोहण किया। सचिवालय कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सचिवालय की प्रदेश के शासन में अहम भूमिका होती है। यहां लोग बहुत सी आशाएं लेकर आते हैं, ऐसे में सभी कर्मचारी मिलकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पास इस आशा और उम्मीद के साथ अगर कोई आता है तो निश्चित रूप से उसका समाधान करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। यहां का कर्मचारी अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होती है। सरकार का प्रमुख काम इस शासन सचिवालय से होता है। आप उसके एक बिंदु है, क्योंकि जो भी काम होगा वो आपके माध्यम से होगा। यहां का राजस्थान यहां इस सचिवालय को आशा भरी आंखों से देखता है। सरकार शासन सचिवालय के माध्यम से करोड़ों राजस्थान लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हमारा विकसित राजस्थान बने, इसके लिए हमें काम करना है। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में झंडारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गणतंत्र दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। देवनानी ने कहा, ये अवसर नई पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, उसके पीछे हमारे बहुत से देशवासियों के त्याग और बलिदान का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए सभी लोगों को राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभानी होगी। हम जहां हैं वहां से अपने काम की शुरुआत करें, ईमानदारी से करें, निष्ठा से करें, तो आज के समय में यही सच्चे अर्थों में देश सेवा होगी।
तो वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपने गणतंत्र दिवस की शुरुआत झुंझुनू शहीदों को नमन करके की। इस मौके पर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता, ये भी उन्होंने कहा कि आज हम खुली हवा में सांस सैनिकों और वीर जाबाज शहीदों के कारण ही ले पा रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस शेखावाटी धरती पे आप सभी को, शेखावाटी के इस पूरे परिवार को और पूरे पत्रकार परिवार को, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे हमारे अमर शहीद जिन्होंने हमारे इस देश के लिए वो गौरव थे, आज हमारे लिए वो अपना बलिदान देंगे, उनको हमेशा हम याद करेंगे, नमन करेंगे। तो जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया गया। राजस्थान पुलिस के डीजीपी यूआर साहू ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में झंडारोहण किया। डीजीपी साहू ने इस अवसर पर झंडारोहण के बाद महानिदेशक पुलिस ने श्रेष्ठ काम करने वाले कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र भी दिए। तो वही भारतीय सेना में लगातार अपने आप को आधुनिक बनाने वाले इसी कड़ी में कर्तव्य पथ में ऑल टेरेन वाहन, आधुनिक रडार सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम को लोगों को दिखाया गया। तो ऑल टेरेन वाहन की प्रदर्शनी, यहां पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार खुद को अपग्रेड करता चला जा रहा है और यहां पर कई खास टेक्निक जोड़ते हुए ये टेक्निक्स दिखाए जा रहे हैं, जहां पर रडार सिस्टम कैसे प्रयोग किया जाता है इसकी एक भव्य और खास प्रदर्शनी यहां पर दिखाई गई। साथ ही ब्रिजिंग सिस्टम से लेकर ड्रोन जैमर सिस्टम तक की प्रदर्शनी कर्तव्य पथ पर करते हुए देश और विदेशों में भी सेना ने अपने शौर्य का पराक्रम दिखाया कि किस तरीके से सेना लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और यहां पर कई सारे टेक्निक्स इसमें एड ऑन हो रहे हैं। तो ऑल टेरेन वाहन, रडार सिस्टम, ब्रिजिंग सिस्टम और ड्रोन जैमर सिस्टम की प्रदर्शनी 75वें गणतंत्रता दिवस पर सेना की ओर से दिखाई गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी मौजूद रहे और मैक्रो ने भारत की ताकत को देखा, भारतीय सैनिकों के साहस को देखा और वो जमकर अब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर भी झंडारोहण किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण करते हुए कांग्रेस नेताओं को संबोधित किया। पीसीसी चीफ ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्थाओं का केंद्र सरकार द्वारा मखौल उड़ाया जा रहा है। पीसीसी चीफ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा देश को गुलामी की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। आज केंद्र में जिस प्रकार की सत्ता काम कर रही है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मान नहीं रहे हैं। जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी है, 36 कौमों के लोग इस देश में निवास करते हैं और अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन आज न मीडिया को बोलने की आज़ादी दी जा रही है, न जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की आज़ादी दी जा रही है। एक तरीके से जो देश की आज़ादी छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। तो वहीं सावर कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खाटू श्याम मंदिर को झंडों से सजाया गया। वहीं खाटू श्याम प्रतिमा को भी तिरंगे वाली पोशाक पहनाई गई, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस दौरान श्याम प्रेमियों द्वारा और स्कूली छात्राओं द्वारा राष्ट्रगान भी प्रस्तुत किया गया। महाआरती के साथ ही मिठाई का वितरण भी किया गया।
तो देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर भारत पाक बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। कड़ाके की ठंड के बीच भी सीमा सुरक्षा बल के जवान पूरी तरह से सतर्क हैं। ऑपरेशन सर्द हवा के तहत जवान बॉर्डर पर नफरी बढ़ा रहे हैं। यहां पर ज्यादा से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सेक्टर हेडक्वार्टर के अधिकारी भी बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। ऑपरेशन सर्द हवा, कम तापमान और घने कोहरे के दौरान सीमा पार घुसपैठ जैसी अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए शुरू किए गए हैं। तो बीएसएफ इसमें हिस्सा ले रहा है, शीतकालीन अभ्यास का हिस्सा है। वहीं घुसपैठ और तस्करी की आशंकाओं को देखते हुए ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे फौरन।